तो अब हम देखेंगे कि कितने डेटा टाइप्स हमारे डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हैं। उससे पहले एक और चीज़ देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये कितना गंदा गैप है और ये देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर आप सबसे ऊपर देखें, यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट, अगर आप इस पर क्लिक करें तो इसको ये कोड फॉर्मेट कर देगा। और यहाँ पे देख सकते हो आप, इसने थोड़ा इसे सुंदर बना दिया ताकि ये ईजिली रीडेबल हो। तो फॉर्मेट का बेसिक मतलब यही है कि आपका कोड थोड़ा समझने लायक हो। नहीं तो अगर मैं इसको इधर उधर लिखता रहूँ, जैसे यहाँ कहीं भी स्पेसिंग दे दूँ, कुछ भी कर दूँ, तो वो ना दिखने में अच्छा है ना वो पढ़ने में समझ में आता है। तो अब इसको हम डिलीट करते हैं और अब चलते हैं कि कितने डेटा टाइप्स एक डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने डेटा टाइप्स हैं। तो जो सबसे पहला है वो है एक इंटीजर। और इंटीजर आपको बताइए, इंटीजर वैल्यू होती है जैसे हमारा 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो उसको अगर आपको कोई वेरिएबल है जिसके अंदर आप चाहते हो कि कोई इंटीजर वैल्यू आए, तो आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, यानी कि कैसे डिक्लेयर कर सकते हो। तो वो है, सबसे पहले क्या होता है, हमें एक वेरिएबल का टाइप लिखना होता है, यानी कि कौन सा किस तरीके का डेटा होल्ड करेगा। तो इस केस में हमारे पास है इंट, यानी कि शॉर्ट फॉर इंटीजर। तो INT मतलब इंटीजर, इंट, और फिर हमारा वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम हमारा यहाँ पे हो सकता है एज लेट्स से, और यहाँ पे हम कुछ वैल्यू असाइन करना चाहेंगे। यहाँ पे हम असाइन कर देंगे 22 और सेमीकोलन। तो ये लाइन ने क्या किया कि यहाँ पे कंपाइलर को बताया कि यार ये इंट टाइप का डेटा ये एज वेरिएबल होल्ड करेगा, तो उसकी वैल्यू है 22। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है इंट और वेरिएबल का नाम। तो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे VAR लिख दूँ, तो एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे VAR लिख दूँ और फिर मैं यहाँ पे एज पे ज़रा यहाँ पे आप डबल क्लिक करें, तो देखें तब भी यहाँ पे लिखा है इंट एज। ऐसा क्यों? पर हमने तो टाइप VAR लिखा था, यानी कि वेरिएबल। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि डार्ट जो है एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इन्फर कर लेती है कि ये डेटा क्या होल्ड कर रहा है। कहने का मतलब, डार्ट को पता है कि ये जो एज है ना, ये एक 22 यानी कि इंटीजर वैल्यू को होल्ड करता है, इसलिए डार्ट ने इन्फर कर दिया हाँ जी ये इंट है। तो यही होता है जो ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो इन्फर कर पाती हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे VAR लिखूँ, तो फिर आप पूछो कि यार ये पर्पस क्या है VAR लिखने का। तो कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि कोई डेटा जो हमें मिलने वाला है वो किस तरीके का होगा। तो उस केस में आप या तो उसे डायनामिक बना सकते हो, यानी कि जब आपको खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है और यहाँ पे क्या आने वाला है, या वरना आप VAR दे सकते हो। और कभी कभी आप कुछ ऐसे लोकल वेरिएबल्स लेते हो कि हाँ आपको लगता है चलो ठीक है इसे VAR दे दो इंस्टेड ऑफ कोई भी पर्टिकुलर डेटा टाइप लिखने के। पर उसके नुकसान और फ़ायदे दोनों हैं। नुकसान सबसे बड़ा ये है कि सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके का आएगा, क्योंकि भले ही डार्ट कर सकती है इसे इन्फर, पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि कोड आपका है। तो आप कंपाइलर में जितना कम लोड डालो उतना बेटर आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स भी होंगी और उतनी अच्छी आपकी कंपटीशन भी होगी इस प्रोग्रामिंग की। तो आप ये देख सकते हो कि VAR लिखने के बाद ही उसने इन्फर कर लिया कि वो इंट है। तो यहाँ पे हम वापस से इंट लिख देते हैं। तो ये हो गया इंटीजर वैल्यू। उसके बाद हमारे पास एक होता है स्ट्रिंग, यानी कि जो भी अगर आपके पास कोई भी ऐसा टेक्स्ट है जो आप चाहते हो कि इस कोई डेटा होल्ड करे, मतलब कोई वेरिएबल होल्ड करे, तो उसका टाइप होता है स्ट्रिंग। तो STRING स्ट्रिंग। और वेरिएबल का नाम, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने लिखा था नेम। और नेम के लिए तो आप जब देखना कि स्ट्रिंग जो होता है तो वो डबल कोट से ही शुरू होता है। तो डबल कोट का क्या पर्पस है इसमें, तो कंपाइलर को ना पता चल जाता है जब आप बताते हो कि डबल कोट है ना, तो कंपाइलर कहता है अच्छा यहाँ से मतलब कोई स्ट्रिंग वैल्यू शुरू हो रही है, तो कंपाइलर उसको एज अ स्ट्रिंग लेता है, इसलिए डबल कोट का ये रोल है यहाँ पे। तो आप लिख सकते हो रजत अगेन और एक सेमीकोलन, यानी कि एंड ऑफ स्टेटमेंट। तो आप एक और चीज़ नोटिस करना कि ये जो इंट है ना और जितने भी डेटा टाइप है सब लोअर केस में ही रहते हैं, यानी कि INT सब लोअर केस में। पर एक अकेला स्ट्रिंग ऐसा डेटा टाइप है जिसके कैपिटल लेटर होता है पहला। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आपको सोचनी पड़ेगी और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब भी आप स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हो तो उसका कैपिटल S होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग, यानी कि कोई भी टेक्स्ट। और अगर आपको डबल कोट नहीं तो इवन डार्ट में ऐसा है कि आप सिंगल कोट भी दे सकते हो, तब भी वो समझ जाएगा कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। जैसे कि मैं लिखना चाहूँ स्ट्रिंग और मैं लिखूँ लास्ट इक्वल्स टू सिंगल कोट डबराल, तो ये हो गया रजत डबराल। और नेम और लास्ट दोनों के एक स्ट्रिंग है और दोनों सिंगल कोट से या डबल कोट से, दोनों से शुरू हो सकते हैं। और अगर आपने जिससे शुरू किया यानी कि डबल कोट से शुरू किया तो आपको डबल कोट से ही एंड करना है,
और सेम गोज़ फॉर सिंगल कोट्स। तो ये हो गया स्ट्रिंग। जो तीसरा टाइप है और वो है बूलियन। तो बूलियन क्या होता है? बूलियन होता है एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू आ सकती हैं, एक होती है ट्रू और एक होती है फॉल्स। तो अगर मुझे कोई वेरिएबल डिफाइन करना है जो एक बूलियन टाइप लेगा तो मैं लिखूँगा BOOL बूल और वेरिएबल का नाम, जैसे कि मैं दे सकता हूँ कोई भी नाम कि इज़ एल्डर, यानी कि बड़ा है या छोटा है, कुछ भी आप लिखना चाहो। तो अगर बंदा बड़ा है तो ट्रू आना चाहिए, नहीं तो फॉल्स। पर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू ट्रू, या वरना हम ऐसे भी लिख सकते थे फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स सिर्फ यही 2 वैल्यू लेता है। अगर आप देखें और अगर आप यहाँ पे लिखे 1 तो देखना यहाँ पे थोड़ा एक एरर थ्रो करेगा। तो आप देख सकते हैं अंडरलाइन आई है, तो यहाँ पे एरर आया है कि वैल्यू ऑफ टाइप इंट कांट बी असाइन टू वेरिएबल ऑफ टाइप बूल। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो हम इसे वापस से ट्रू बना देते हैं। अब आप चाहो तो इन सबको प्रिंट करा सकते हो। तो सबसे पहले एज प्रिंट करा लेते हैं, फिर इसे कॉपी मारें और पेस्ट मारें एज यूजुअल, और सबसे फिर बाद हम यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, फिर हम यहाँ पे लास्ट कर सकते हैं, इज़ एल्डर कर सकते हैं, और ये ध्यान रखिए स्पेलिंग का, और इज़ ओल्डर भी कर सकते हैं। तो अगर इसे रन करें तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू, और हमारे कंसोल पे इसकी सारी वैल्यू आ जाएंगी जितनी भी हमारे वेरिएबल हैं, और वो प्रिंट हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं एज हमारी प्रिंट हो गई, नाम, लास्ट नाम, और ट्रू और फॉल्स। तो ये होते हैं हमारे 3 मेजर डेटा टाइप हैं, और इसके बाद जो है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, दूसरी तरीके से समझेंगे, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग है और उनको डिटेल में समझना ज़्यादा ज़रूरी है।